स्थान सिमडेगा जिला, झारखंड। समय लगभग 40 साल पहले सिमडेगा के एक गांव के किनारे बिरुवा जंगल फैला हुआ था। यह जंगल घना, रहस्यमय और डरावना माना जाता था। गांव वाले दिन में लकड़ी लेने या चारा लाने तो चले जाते थे, लेकिन शाम ढलते ही उस जंगल की ओर देखना भी मना था। गांव के बुजुर्ग बताया करते थे कि उस जंगल में एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसे सभी चुड़ैल बिरसी के नाम से जानते थे। कहते हैं कि बिरसी गांव की एक विधवा थी, जिसे जमींदारों ने जमीन से बेदखल कर जंगल में मरने को छोड़ दिया था। वह भूख प्यास से वहीं तड़प कर मर गई और तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं। एक बार गांव के दो युवक, नरेश और गणेश, शाम को जंगल से शिकार करने की जिद पर निकल पड़े। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया। शाम करीब 8 बजे दोनों जंगल में घुसे, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक ही लौटा, गणेश। गणेश जब लौटा तो उसके कपड़े फटे हुए थे, वह कांप रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। गांव वालों ने पूछा कि नरेश कहाँ है, तो उसने बस एक ही शब्द बोला, वो उड़ गई। गांव वालों ने तलाशी ली, लेकिन नरेश का कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन उसकी जली हुई चप्पल और एक टूटा हुआ तीर पेड़ के नीचे मिला। गणेश कभी ठीक से बोल नहीं पाया कि उस रात क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में किसी औरत के रोने की आवाज, पेड़ के ऊपर उल्टा लटकता हुआ साया और जानवरों का अचानक गायब हो जाना। तांत्रिक बुलाया गया। गांव वालों ने पास के इलाके से एक प्रसिद्ध तांत्रिक बुलाया, भैरव बाबा। उन्होंने रात में पूजा की, हवन किया और कहा, ये आत्मा अब बहुत क्रोधित हो चुकी है। इसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इसे न्याय मिलेगा। गांव वालों ने पुराने जमींदारों की हवेली के सामने बिरसी के नाम से एक चबूतरा बनवाया, जहां हर साल दिया जलाकर क्षमा याचना की जाती है। तब से वह आत्मा शांत है, लेकिन गांव के लोग अब भी उस जंगल की ओर शाम ढलते ही नहीं जाते। कहते हैं अब भी कभी कभी वहां से कोई सिसकियों की आवाज आती है,